हाय फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल डूइंग? आई एम रिचा। आज के सेशन में आपकी रिक्वेस्ट पे लेकर के आ गए हैं 6 मंथ्स का कंपाइलेशन स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स का, यानी कि जनवरी से लेकर जून 2022 तक जितने भी इवेंट्स रहे हैं 4 कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स में, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन, उनको आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अब क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम रिमेनिंग स्पोर्ट्स का क्या होगा, क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं? ऑफ कोर्स दे आर इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वाई एक और पार्ट आएगा स्पोर्ट्स करंट अफेयर 6 मंथ्स कंपाइलेशन, जिसमें हम रिमेनिंग स्पोर्ट जैसे कि टेनिस हो गए, एथलेटिक्स सारे स्पोर्ट्स हो जाएंगे, फॉर्मूला रेसिंग, चेस एटसेट्रा, वो सब उसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, पीडीएफ जो होगा दोनों ही पार्ट का एक सिंगल पीडीएफ होगा जो आप वेबसाइट parchamclasses.in से ले सकते हैं। बाय टुमारो नून टाइम दैट विल बी अवेलेबल। ओके, और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शंस वगैरह हैं तो ऑटोमेटिकली पार्ट बाय पार्ट ऐड होता ही जाता है। चलिए ऑन दिस नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे हॉकी को, जो कि नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया नहीं है लेकिन एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है। सो जितने भी इंफॉर्मेशन आप आज के वीडियो में देखेंगे वो आपके लिए बहुत ढंग से ऑर्गेनाइज की गई है। एक स्पोर्ट को जब आप देखोगे, जैसे हॉकी देखोगे तो सारी हॉकी की इन्फो वहीं मिलेगी, उसमें भी मेंस इवेंट्स और विमेंस इवेंट्स को अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज किया गया ताकि मेमोराइज और रिटेन करना बहुत ईजी हो जाए आपके लिए। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम आते हैं 2022 हॉकी एशिया कप विमेंस कैटेगरी। इंडिया टीम बीट विच कंट्री टू विन ब्रॉन्ज मेडल एट 2022 विमेंस हॉकी एशिया कप? सो हॉकी एशिया कप विमेंस कैटेगरी में इंडिया ने क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता, यानी तीसरा स्थान लिया। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी टीम को हमने हराया है? चाइना को हमने हराया। जीता कौन? हम तो थर्ड पे आए, जापान। जापान वॉज द विनर और उसने हराया साउथ कोरिया को, और जापान का ये थर्ड टाइटल था। ठीक है, अब कहाँ हुआ ये इवेंट? सो वैसे ही होना था थाईलैंड में, लेटर ऑन द वेन्यू गॉट चेंज एंड इट टुक प्लेस इन मस्कट, ओमान। तो आपको सिर्फ मस्कट, ओमान याद रखना है। ठीक है, मस्कट, ओमान के अंदर हुआ विमेंस हॉकी एशिया कप 2022। ये इसका 10th एडिशन था और जापान वॉज द विनर, साउथ कोरिया रनर अप रही, इंडिया थर्ड पोजीशन पे आया। इंडिया को लीड किया कैप्टन जो कि गोलकीपर है सविता पूनिया, ए मिसिंग था, सविता पुनिया। टोटल 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। 4 टीम तो आपने यही देख ली, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया और चाइना। उसके अलावा कौन सी टीम्स हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, सो ऑल दिस इन्फो इज इंपॉर्टेंट। ये इवेंट 2021 में होना था बट बिकॉज ऑफ पोस्टपोनिंग इट टुक प्लेस इन जनवरी 2022। अब यही हाथों हाथ लगे हाथ हम देख लेते हैं इंडियन हॉकी टीम की रैंकिंग ऑन वर्ल्ड रैंकिंग्स बाय FIH, यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के हिसाब से इंडियन टीम की क्या रैंकिंग है वर्ल्ड रैंकिंग्स में। ये जो आप रैंक देख रहे हो, ये करंट रैंक देख रहे हो एज ऑन सितंबर। ये जून तक हमने नहीं रोका है बिकॉज रैंकिंग्स चेंज होती रहती हैं, और फ्यूचर एग्जामिनेशन में भी अगर आपके एग्जाम हाल ही में है तो ठीक है, लेकिन अगर 2-3 महीने बाद है तो रैंकिंग प्लीज अपडेटेड चेक कर लेना। बाकी करंट अफेयर आपके काम आ जाएगी बिकॉज कोई इवेंट हमने जीत लिया तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन एज इट इज यूज हो जाएगी, लेकिन जो करंट रैंकिंग पर्टिकुलरली रैंक से रिलेटेड जो भी पॉइंट होंगे एग्जाम देने जाने से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे आप। ओके, सो व्हाट इज द करंट रैंक ऑफ इंडियन विमेन हॉकी टीम इन FIH वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग्स 2022? 6th पोजीशन पे हम। हॉकी भी ऐसे ही बनती है ना, 6 जैसा ही शेप होता है, तो बस ये 6th रैंक है अभी हमारा। और टॉप पे है नेदरलैंड्स, राइट? सो नेदरलैंड ऑन टॉप, इंडिया ऑन 6। ये 2 इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, बीच वाली इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप चाहें तो रेफर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम स्टैटिक इन्फो पे। मैं हर बार बोलती हूँ कि जब भी आप करंट पढ़ते हो रिलेटेड स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पर थोड़ा ध्यान दिया करो, बिकॉज एग्जामिनर स्टैटिक करंट से ही ढूंढ ढांड के पूछेगा आपसे। ओके, सो FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के हेडक्वार्टर लॉसान स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट कौन है? तो देखिए, बत्रा साहब ने रिजाइन किया, उसके बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट इजिप्ट के सैफ अहमद जी को बनाया गया। और ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया हॉकी प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया हॉकी प्रेसिडेंट अभी करंट में रही ये न्यूज़, डेली CA, वीकली CA अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, या फिर अगर आप सोशल हैंडल्स फॉलो करते हो, इंस्टाग्राम पे डेली एक न्यूज़ ऑफ द डे आती है, उसमें न्यूज़ भी आई थी दिलीप तिर्के हैं जो कि नए हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट बने हैं। एंड विमेन हॉकी चीफ कोच कौन है? जेनेट श्कापमैन। अब हम आते हैं मेंस एशिया हॉकी कप पे। इंडियन मेंस हॉकी टीम विन ब्रॉन्ज एट हॉकी एशिया कप 2022। तो मेन टीम भी हमारी ब्रॉन्ज लेके आई है, विमेन टीम भी ब्रॉन्ज लेके आई। ये कहाँ हुआ इवेंट? ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ, याद रखिएगा। विमेन वाला मस्कट, ओमान में था, ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। इंडिया ने जापान को हराया, वहाँ इंडिया ने चाइना को हराया था। फाइन। इंडियन हॉकी टीम के कप्तान बीरेंद्र लाक्रा।
राइट, और वहाँ पुनिया जीती। साउथ कोरिया ने जीता है ये इवेंट। इधर विनर कौन रहा? साउथ कोरिया। विमेन वाले में कौन था? जापान था। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी आप रिलेटेड इन्फो पढ़ते हो पुरानी फटाफट हाथों हाथ खुद से ही क्वेश्चन कर लिया करो तो पक्की हो जाती है दिमाग में। सो साउथ कोरिया ने 5th टाइम ये जीता है। इससे पहले ये 94, 99, 2009, 13 और 22 में जीत चुके हैं। ये जो ईयर हैं अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इंडिया का कोई ऐसा रिकॉर्ड होता तो वो याद रखना इंपॉर्टेंट था। साउथ कोरिया ने कौन कौन से साल में जीता है याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मलेशिया सेकेंड आया है। ओके, टॉप स्कोरर टूर्नामेंट के रहे राजी रहीम मलेशिया के। इंडियन हॉकी टीम की भी रैंकिंग देख लेते हैं वर्ल्ड रैंकिंग्स पे। इंडिया टीम है 4th रैंक पे और टॉप पे है ऑस्ट्रेलिया। विमेन हॉकी में नीदरलैंड टॉप पे थी, इंडिया 6 पे थी। मेन हॉकी में ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है और इंडिया 4th रैंक पे है। और ये जो रैंकिंग्स है वर्ल्ड रैंकिंग्स ये 2003 में इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है जी, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। तो हॉकी एशिया कप की न्यूज़ हो गई है समाप्त। अब आगे चलते हैं। विच टीम हैज़ वन 9th नेशनल विमेंस हॉकी आइस हॉकी चैंपियनशिप? कौन सी हॉकी है ये? आइस हॉकी चैंपियनशिप इन 2022 हेल्थ इन हिमाचल प्रदेश। अगर आप सवाल ध्यान से देखोगे तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में ही देखने को मिल जाएगी। पूछा जा रहा है किस टीम ने 2022 में हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती? तो कौन सा एडिशन था इस आइस हॉकी चैंपियनशिप का? विमेंस वाली 9th एडिशन था। कहाँ हुई? हिमाचल प्रदेश में। किसने जीती? लद्दाख की टीम ने जीती। ठीक है, लद्दाख की टीम ने विमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती। 6 टीम्स ने टोटल पार्टिसिपेट किया। दिल्ली, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, तेलंगाना और ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। राइट, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस बर्फ के एरिया में रहती है। लद्दाख हिमाचल प्रदेश ऊपर का ही एरिया है। दिल्ली के पास ही है। चंडीगढ़, बस ये तेलंगाना अलग है ना, एकदम साउथ से आकर के पार्टिसिपेट किया है। तो ये इस तरह से आप थोड़ा दिमाग में बिठाओगे। करंट प्रेसिडेंट ऑफ आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया IHAI कौन है? डॉक्टर सुरेंद्र मोहन बाली, है ना। बाहुबली आइस हॉकी कुछ ऐसा एसोसिएशन बिठा लीजिएगा। चलिए, इंडिया बीट विच कंट्री टू विन इनॉग्यूरल FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप एट लॉसान स्विट्जरलैंड। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनॉग्यूरल इवेंट है, यानी पहली बार ये इवेंट हुआ। क्या है ये इवेंट का नाम? FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप। कहाँ हुई? लॉसान स्विट्जरलैंड में। किसने जीती? इंडिया ने जीती। किसको हराया? पोलैंड को हराया। तो इंडिया जीता है, पहली बार 5S चैंपियनशिप हुई है FIH की, इंडिया ने जीती है, पोलैंड को हराया है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। 2022 विमेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप। अब ये क्या है? हॉकी वर्ल्ड कप। FIH इज इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। सो हॉकी वर्ल्ड कप 2022 विमेन वाला, उससे रिलेटेड इन्फो देखते हैं। नेदरलैंड्स ने जीता और आपने रैंकिंग देखी, नेदरलैंड हॉकी में 1st नंबर पे था, तो उससे आप रिलेट कर लेंगे। रिकॉर्ड 9th टाइम इन्होंने ये जीता, अर्जेंटीना को हराया। ये 15th हॉकी वर्ल्ड कप था फीमेल्स का एंड जुलाई के अंदर हुआ स्पेन और नेदरलैंड्स के अंदर। राइट, इंडिया की ज़्यादा खास कोई रैंकिंग रही नहीं, इसलिए बताने जैसी नहीं है। जहाँ भी हम मेडल स्कोरर्स रहेंगे वहीं आपको इंडिया का रैंक ध्यान रखना है किसी भी इवेंट में। ओके, चलिए नेक्स्ट। इंडिया अनवील्ड द लोगो ऑफ 2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। अभी ये हुआ नहीं है, है ना, होना है। इन विच स्टेट? तो विमेन हो गया, उसके अंदर नेदरलैंड्स जीत चुका। अब जो 2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है वो कहाँ होना है और उसका लोगो किसने अनवील किया? इंडिया में होना है। लोगो किसने अनवील किया? ओडिशा के CM ने किया। तो आपसे स्टेट पूछा जा रहा है तो ओडिशा हो जाएगा। इंडिया अनवील द लोगो ऑफ 2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप इन ओडिशा। ओडिशा के भी भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम के अंदर ये अनवीलिंग हुई लोगो की। और ये जो इवेंट होगा ये 15th एडिशन होने वाला है और 2 सिटीज़ के अंदर होगा, भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम में और राउरकेला के अंदर। और राउरकेला का जो स्टेडियम है वो अभी भी तैयार हो रहा है, विच विल बी द लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इन इंडिया। और क्या नाम है उसका? बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। और ये बन रहा है 20,000 की सिटिंग कैपेसिटी वाला ये पूरा एक स्टेडियम होने वाला है। ठीक है, इंडिया ने इससे पहले भी इंटरनेशनल हॉकी जो वर्ल्ड कप है वो होस्ट किया है
मुंबई में 1982 में, दिल्ली में 2010 में और ओडिशा में 2018 में। यानी ओडिशा सेकेंड टाइम होस्ट कर रही है वर्ल्ड कप हॉकी का। पहले 2018 में किया था और अब 2023 वाला करेगी। सो ये जो अब ईयर्स है ना, दीज आर इम्पॉर्टेंट, दिस यू शुड कीप इन टू योर माइंड। गॉट इट? अच्छा, अब जो मैं इमेजेस यहाँ डालती हूँ दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, उन पर ध्यान हमेशा देना है। तो ये आपको स्टैटिक देख सकते हो, ये आपको नवीन पटनायक जी दिख जाएंगे, है ना। सो हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें तो 1971 में शुरू हुआ था एंड इनॉग्रल सेशन तब था। और अभी फ़िलहाल तो मोस्ट रिसेंट चैम्पियनशिप जो हुई थी 2018 में, जो ओडिशा ने ही होस्ट की थी और उसमें बेल्जियम जीता था, है ना, उनका फर्स्ट टाइटल था। और सबसे ज़्यादा टाइटल्स किसने जीते हैं अभी तक हॉकी के अंदर वर्ल्ड कप में मेल्स में? पाकिस्तान, मेंस कैटेगरी में पाकिस्तान। हॉकी का जो आइडिया था ना वर्ल्ड कप वगैरह का, वो भी पाकिस्तान से इनिशिएट हुआ था। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। चलिए, सो हॉकी की दुनिया होती है इन 6 महीनों के लिए, जनवरी टू जून के लिए ख़त्म। अब हम चलते हैं मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया, क्रिकेट की तरफ। मोस्ट ग्लैमरस बोलिए, पॉपुलर बोलिए, जो भी आप कहना चाहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ICC अवार्ड्स की, ठीक है। सो ICC अवार्ड्स मेन विमेन सारी कैटेगरीज देख लेते हैं। नेम द प्लेयर हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021। सवाल में ही एक जवाब छुपा हुआ है कि ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर को कौन सी ट्रॉफी मिलती है, या ये जो ट्रॉफी है ये किसको दी जाती है? सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी ये मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर को दी जाती है, ठीक है। और इसी का विमेन वर्जन भी है, आपको अगली स्लाइड में देखने को मिलेगा, इसलिए मैं सवाल नहीं पूछ रही हूँ। सो उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। शाहीन आफरीदी फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। देन 17th एडिशन था ये ICC अवार्ड्स का। और उसके अलावा भी अब यहाँ आप इस पोस्टर को ध्यान से देखोगे तो सारे आंसर मिल जाएंगे, नहीं तो यहाँ देख लीजिए। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट फ्रॉम इंग्लैंड, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर बाबर आजम पाकिस्तान, एंड 2 T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान अगेन फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। तो ये तीनों कैटेगरी के अंदर, टेस्ट में, वनडे इंटरनेशनल में, T20 इंटरनेशनल के अंदर। और क्रिकेटर ऑफ द ईयर हमने देख ही लिया, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। मूविंग ओवर टू दी women category awards. So which player has won the Rachel Heyhoe Flint Trophy for ICC Women Cricketer of the Year 2021? तो Women's Cricketer of the Year ICC को कौन सी ट्रॉफी मिलती है? Rachel Heyhoe Flint Trophy, ओके। और किसको मिली? यस, वेरी इंपॉर्टेंट, स्मृति मंधाना को, ओके। देन ICC अंपायर ऑफ द ईयर, ये यहीं डाल दिया गया है, ये मेल फीमेल के अंदर इसको कैटेगराइज नहीं किया जाता। तो मारियस इरास्मस, सो मारियस इरास्मस गॉट, यहाँ पे पिक्चर है, ICC अंपायर ऑफ द ईयर। देन विमेन्स वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर लेस्ली ली एंड T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर विमेन कैटेगरी में टैमी ब्यूमॉन्ट फ्रॉम इंग्लैंड एंड लेस्ली ली फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ये आपको जो भी अवार्ड अभी मैंने दिखाए हैं एज इट इज़ याद करने हैं, इसमें देयर इज़ नो एस्केपिंग, ठीक है, एग्जामिनर पूछ सकता है उठा करके। अब हम आते हैं जो कप्स और इवेंट्स हैं उनकी तरफ। विच टीम हैज़ वन 2022 ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, यानी वर्ल्ड कप, विमेंस वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? कौन सी टीम? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया बीट इंग्लैंड फाइनल्स के अंदर। 7th वर्ल्ड कप रहा ऑस्ट्रेलिया का, ओके। और कहाँ हुआ ये? न्यूजीलैंड के अंदर हुआ। सो ऑस्ट्रेलिया के पास में ही न्यूजीलैंड आता है, तो ऑस्ट्रेलिया जीती है, न्यूजीलैंड में हुआ है एंड हराया है इंग्लैंड को, ठीक है जी, ओके। देन एक रिकॉर्ड बना इस फाइनल मैच के अंदर एंड विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड, तो उस पर आप ध्यान देंगे। एलिसा हेली ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने 170 रन्स बनाए इस मैच में, जो कि हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है इंक्लूडिंग मेन एंड विमेन इन दी वर्ल्ड कप फाइनल। यानी वर्ल्ड कप फाइनल में अभी तक इससे पहले किसी ने भी 170 रन नहीं बनाए थे, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल क्रिकेटर्स। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी एलिसा हेली को जाता है, और इसीलिए, और ये 12th एडिशन रहा विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का। 8 टीम ने इसमें पार्टिसिपेट किया, टोटल 8 टीम्स पार्टिसिपेटेड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज, राइट। देन अब फर्दर देखते हैं
Who has created history by claiming 250 wickets in women's one day international? 250 विकेट लेकर के किसने बड़ा कीर्तिमान बनाया है? विमेन वन डे इंटरनेशनल की हम बात कर रहे हैं, झूलन गोस्वामी ने। और झूलन गोस्वामी जी अब इन्होंने अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया है, बट दैट इज़ अ लेटर इवेंट। ये फर्स्ट 6 मंथ्स की हम बात कर रहे हैं। तो इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया 250 विकेट्स लेने का, किसके अगेंस्ट बनाया? इन्होंने विकेट लिया टैमी ब्यूमॉन्ट का, और इससे इनके 250 विकेट्स पूरे हुए, और इंग्लैंड के अगेंस्ट इनका मैच चल रहा था विमेंस वर्ल्ड कप के अंदर। एंड शी हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर वुमेन बॉलर टू ब्रीच द 250 मार्क, यानी तोड़ना, 250 के मार्क को तोड़ने वाली ये पहली विमेन क्रिकेटर बनी। क्रिकेट प्लेयर मिथाली राज has recently achieved the feat of becoming the first woman to appear in how many world cups? यानी कि क्रिकेट खिलाड़ी मिथाली राज ने हाल ही में कितने विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला बनने की उपलब्धि हासिल की है? शी हैज़ टेकन पार्ट इन 6 वर्ल्ड कप्स। 2022 वाला जो वर्ल्ड कप था उसमें पार्टिसिपेट करते ही इनका ये रिकॉर्ड बन गया कि इन्होंने 6 वर्ल्ड कप्स में पार्टिसिपेट किया, एंड शी हैज़ बिकम दी ओनली फीमेल टू हैव अचीव दिस फीट। सो ओनली 3rd क्रिकेटर ओवरऑल अगर हम बात करें मेन और विमेन दोनों मिला के, तो 3rd क्रिकेटर हैं जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं, सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद के बाद। ओके, एंड जावेद मियांदाद एंड सचिन तेंदुलकर दोनों तो ठीक है मेल कैटेगरी, फीमेल में पहली और ओवरऑल 3rd। एंड कौन कौन से सालों में इन्होंने वर्ल्ड कप खेले हैं? 2000, फिर 5, 9, 13, 17 और 22, यानी कि 2005, 9, 13, 17 एंड 2022। बस ये हमें पता ही है। वर्ल्ड कप 2022 का न्यूजीलैंड में हुआ ना। She has announced her retirement from international cricket. So मिथाली राज announces her retirement from international cricket. और क्योंकि जब इतने दिग्गज खिलाड़ी अपना रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं, तो उनसे रिलेटेड आपको सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए। ओके, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। 39 ईयर्स पे इन्होंने रिटायरमेंट लिया। 232 मैचेस टोटल इन्होंने खेले हैं इंडिया की तरफ से, 7,805 रन्स, एवरेज रहा इनका 50.68। इनका डेब्यू, इंटरनेशनल डेब्यू वनडे इंटरनेशनल में हुआ था अगेंस्ट आयरलैंड इन 1999। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर ये बनी एंड सेकेंड इंटरनेशनली टू कंप्लीट 10,000 रन्स अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। ठीक है, ये भी हमने करंट अफेयर में पहले भी देखा था कि 2021 में 10,000 रन्स पूरे करने वाली अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स ये पहली इंडियन फीमेल विमेन क्रिकेटर बनती हैं, और वर्ल्ड वाइज इसको पूरा करने वाले इंग्लैंड की शार्लेट एडवर्ड्स। सो वर्ल्ड वाइड शी हैज़ बिकम द सेकंड, एंड इंडिया में फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर, वर्ल्ड वाइड सेकंड। सो वर्ल्ड वाइड फर्स्ट कौन है? शार्लेट एडवर्ड्स फ्रॉम इंग्लैंड। ओके, अवार्ड्स हम बात करते हैं। सो मिथाली हैज़ बीन अवॉर्डेड विद अर्जुना अवार्ड इन 2003 एंड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि सबसे प्रेस्टिजियस ऑनर है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट, 2021 में यानी 2021 में मिथाली राज को मिला था। ठीक है जी, आगे बढ़े। विमेंस T20 चैलेंज 2022। अब हम किसकी बात करें? T20 चैलेंज की बात करें। टाइटल वन बाय सुपरनोवास। देखो ये T20 चैलेंज जो होता है वो इंटरनल है, डोमेस्टिक क्रिकेट है। ये T20 इंटरनेशनल इज इंटरनेशनल है ना, नाम में ही आ रहा है वो। बट जिनको इंटरेस्ट नहीं होगा ना क्रिकेट में, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते होंगे व्हाट इज T20 एंड व्हाट इज T20 इंटरनेशनल। सो T20 इज डोमेस्टिक, यानी इंडिया की ही बहुत सारी टीम्स आपस में मिलकर खेलती हैं, एंड इंटरनेशनल में इंटरनेशनल टीम्स अपनी मिक्सिंग मैचिंग से टीम्स बनाती हैं। दिस इज हाउ थिंग्स हैपन, राइट। सो यहाँ हम बात करें T20 विमेंस T20 की, और उसका टाइटल किसने जीता? सुपरनोवास ने जीता। विमेन T20 मैचेस में 3 टीम्स ही पार्टिसिपेट करती हैं, सुपरनोवा विनर रहा। और आपसे पूछा जा रहा है इन विच ईयर फर्स्ट एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट टुक प्लेस। तो 2018 के अंदर T20 डोमेस्टिक क्रिकेट स्टार्ट हुआ था विमेंस कैटेगरी में। ठीक है, सुपरनोवा ने वेलोसिटी को हराया। अब यही इफ आई हैव नॉट रिटन एनीवेयर, गुड। सो विच इज द थर्ड टीम? थर्ड टीम का नाम बताओ मुझे। एक तो हो गए सुपरनोवास, एक हो गए वेलोसिटी। सुपरनोवास जीते T20 2022 का, वेलोसिटी रनर अप रहे। थर्ड पोजीशन पे कौन आया? थर्ड बोले या लास्ट बोले, एक ही बात है। सो उस टीम का आप मुझे नाम बताएंगे, बिकॉज ये 3 टीम्स ही पार्टिसिपेट करती हैं। कहाँ हुआ ये? महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे के अंदर हुआ। ओके, BCCI ने ऑर्गेनाइज करवाया। 2020 फॉर्मेट होता है। IPL में मोस्ट सक्सेसफुल टीम सुपरनोवास रही हैं, अभी तक 3 टाइटल इन्होंने जीते हैं। Now after T20 coming over to women's IPL. Okay,
So the BCCI plans to launch Women's IPL Indian Premier League by which year? 2023. अगले साल से ही इसको लॉन्च करने की बात सामने आई है। और मास्टर कार्ड ने, ये एक नया अपडेट है जो मैं दे देती हूँ, मास्टर कार्ड ने टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट सभी BCCI होम मैचेस के ले लिए हैं। यानी BCCI जितने भी होम मैचेस कराएगा, वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, यानी बाहर से कोई टीम आके अगर इंडिया में खेल रही है या इंडिया में डोमेस्टिक क्रिकेट हो रहा है, तो उन सभी में टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स किसके हैं? अब मास्टर कार्ड के हैं। ओके, एंड BCCI नेशनल गवर्निंग बॉडी है, तो ये बेसिकली हम स्टार्टिंग पोर्शन देख रहे हैं। सौरव गांगुली जो हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो BCCI के 2019 से, BCCI 1928 में बना था, इसके हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। ठीक है, सो अभी विमेंस IPL पे सिर्फ एक खबर है कि 2023 से स्टार्ट होने हैं। नाउ, विच कंट्री होस्टेड ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022? सो अंडर 19 वर्ल्ड कप की हम बात करें, 2022 में अंडर 19 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? वेस्ट इंडीज़ के अंदर हुआ। और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? अंडर 19 वैसे अलग से बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं होती है, लेकिन क्योंकि पढ़ रहे हैं हम इसलिए क्योंकि इंडिया जीत के लाई है, so becomes important. India beat England, इनका 5th ICC अंडर 19 कप है इंडिया का, और ये 14th एडिशन रहा, जनवरी फरवरी में खेला गया। ठीक है जी, तो थोड़ा सा रजिस्टर कर लीजिएगा दिमाग को। Now, coming over to certain accolades or awards which were bestowed upon the cricketers recently. So in January 2022, who received knighthood ऑनर फ्रॉम प्रिंस विलियम? प्रिंस विलियम को ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज भी कहा जाता है, विंस्टर कैसल, फॉर हिज सर्विसेज टुवर्ड्स गेम ऑफ क्रिकेट। तो किसको नाइटहुड ऑनर मिला प्रिंस विलियम से? सीधा सवाल ये है। जनवरी 2022 में क्लाइव लॉयड जो कि फॉर्मर वेस्ट इंडियन कैप्टन रह चुके हैं, वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन रह चुके हैं। नाइटहुड ऑनर क्या होता है कि आप मिस्टर वगैरह की जगह अब आप अपने नाम के आगे सर लगा सकते हैं, सर क्लाइव लॉयड। ओके, एंड उसके अलावा एक और क्रिकेटर हैं जिनको CBE ऑनर मिला है या टाइटल अवार्ड मिला है। सो दैट इज़ इंग्लैंड के कैप्टन रह चुके इयन मॉर्गन को अवार्ड मिला CBE का। CBE इज़ व्हाट? कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। सो जितने भी ऑर्डर्स होते हैं ब्रिटिश एम्पायर देती है, आपने अपनी अपनी फील्ड में बहुत प्रख्यात कुछ काम किया है तो आपको ये ऑर्डर दिए जाएंगे। अब इनका भी एक हिरार्की होता है, यानी सबसे पहले आता है MBE बेसिक लेवल पे, फिर आता है OBE। ठीक है, फर्स्ट इज MBE देन OBE, और उससे भी आपने कुछ अच्छा किया है तो आपको CBE मिलेगा। MBE इज मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, OBE इज ऑफिसर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, एंड CBE इज द हाईएस्ट रैंकिंग ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। सो इसका फुल फॉर्म होता है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, तो CBE दिया गया इयन मॉर्गन को। एशेज सीरीज, 2 टीम्स हैं जिनके बीच में एशेज और वनडे इंटरनेशनल की शुरुआत भी एशेज से हुई थी। और एशेज सीरीज कौन सी 2 टीमों के बीच में खेली जाती है? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। बिल्कुल, तो ऑस्ट्रेलिया ने 4-0 का स्कोर कर लिया है अब आफ्टर विनिंग द एशेज सीरीज, और इंग्लैंड ऑफ कोर्स हारा। हॉबर्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये हुआ। और एशेज के अलावा और कौन कौन सी ट्रॉफीज़ या कप्स हैं, ये बस इतनी सी न्यूज़ थी कि इस बार एशेज सीरीज़ किसने जीती? ऑस्ट्रेलिया ने जीती, और उन्होंने 4-0 सीरीज़ का स्कोर कर दिया है। देन ये एडिशनल कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज़ हैं जो कि क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। दीज आर ऑल क्रिकेट। Ashes, Asia Cup. अच्छा, hockey Asia Cup is different. This is Asia Cup. If it is only Asia Cup, it has to be cricket only. Remember this. Benson and Hedges, CK Naidu, Devdar Trophy, Duleep, GD Birla, Ghulam Ahmad Trophy, Irani, MRF, Nehru Cup, Rani Jhansi Trophy, Ranji Trophy, Reliance Cup, Sara Cup, etc. So, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, शायद मैंने कप्स एंड ट्रॉफीज़ यस स्पोर्ट्स से रिलेटेड डाल रखे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हों तो स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट पे आप जाइएगा, या फिर SSC की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है वीडियोस की, वहाँ पे जाइएगा। लॉट मेनी टॉपिक्स यू विल बी फाइंडिंग विच आर ऑफ यूज़ फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। और यहीं पे मुझे याद आया कि बहुत जल्दी परचम ऐप के ऊपर आप लोगों के लिए SSC के लिए टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की जा रही है, प्रॉपर टेस्ट सीरीज़ जिसमें हर GA के सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज ब्रेकअप के इंपॉर्टेंट सभी मॉक टेस्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, विच विल बी रियली यूजफुल फॉर योर Tier 1 एंड Tier 2 प्रिपरेशन। अभी Tier 1 के हिसाब से लॉन्च हुआ है, एंड विद इन अ मंथ Tier 2 क्वेश्चंस भी लॉन्च हो जाएंगे। ठीक है, सो वी आर वर्किंग टू सपोर्ट यू इन योर प्रिपरेशन।
मूविंग नेक्स्ट, व्हाट विल बी द फर्स्ट एवर, सॉरी वेयर विल बी, आज कुछ डिस्ट्रैक्शन है, वेयर विल बी द फर्स्ट एवर वर्ल्ड डेफ T20 क्रिकेट चैम्पियनशिप इन 2023 बी हेड, यानी कि दुनिया की पहली बार वर्ल्ड में डेफ T20 क्रिकेट चैम्पियनशिप होगी बधिर लोगों की, और 2023 में होनी है। कहाँ होनी है आपसे पूछा जा रहा है, आंसर इज तिरुवनंतपुरम केरला। इंडिया में होगी, केरला में होगी, तिरुवनंतपुरम में होगी, राइट। जनवरी के अंदर प्लान्ड है। एंड कौन सी कमेटी है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ ICSD है, जिन्होंने अप्रूवल दे दिया है, एंड ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ डेफ को, कि वो आप ऑर्गेनाइज करवा सकते हो इस चैंपियनशिप को। वेन्यू इंपॉर्टेंट है, नथिंग एल्स। ऑलराउंडर मोहम्मद हाफिज हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, कौन से नेशन के लिए वो खेलते हैं, ही प्लेड फॉर विच नेशंस टीम, आंसर इज पाकिस्तान, और इनका निकनेम द प्रोफेसर भी है, ठीक है। तो निकनेम द प्रोफेसर किसका, ये भी पूछा जा सकता है, या फिर मोहम्मद हाफिज़ कौन सी टीम के लिए खेलते थे, ये भी पूछा जा सकता है। कोई भी पॉपुलर क्रिकेटर या स्पोर्ट पर्सन फॉर दैट मैटर रिटायरमेंट लेता है तो उनकी टीम आपको पता रहे, या वो कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, आपको पता रहे। Then Suranga Lakmal has announced his retirement from international cricket from March 2022. He plays international matches for which country? Again एक और रिटायरमेंट आया सुरंगा लकमल का, और ये कौन सी टीम से खेलते थे, श्रीलंका। Next is Rishabh Pant becomes fastest Indian wicketkeeper to reach 100 dismissals in test. So test matches के अंदर fastest 100 dismissal करने वाले विकेट कीपर कौन बन गए, इंडियन विकेट कीपर ऋषभ पंत बन गए। इनसे पहले जो रिकॉर्ड था MS धोनी जी का था, उन्होंने 36 टेस्ट मैचेस में 100 डिसमिसल्स किए थे, एंड ऋषभ पंत हैज डन दिस इन 26 टेस्ट मैचेस। नाउ यू विल बी टेलिंग मी द सेम एट वर्ल्ड लेवल। चलिए बताइए, वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट विकेट कीपर टू रीच 100 डिसमिसल इन टेस्ट कौन है? ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ओके, विच स्टेट होस्टेड IPL 2022? IPL 2022 कहाँ, कौन से स्टेट ने होस्ट किया? महाराष्ट्र ने होस्ट किया। मार्च से लेकर मई तक ये पूरा इवेंट हुआ था, और यहाँ ये न्यूज़ सब विल फॉर्म में है, जबकि सब पास्ट में होनी थी, तो थोड़ा इस पर ध्यान दे लीजिएगा, है ना। BCCI प्रेसिडेंट सौरव गांगुली जी ने कंफर्म किया, विल बी हेल्ड ना, अब विल बी नहीं है, हो चुका है IPL। इसकी लैंग्वेज विल चेंज वाइल पुटिंग इट इन PDF। सो मुंबई और पुणे में हुआ, ओके, और 15th एडिशन ये था। आप मुझे बताइए, चलो विनिंग टीम तो मैं ही बता देती हूँ, गुजरात टाइटंस, है ना। गुजरात टाइटन वाज द विनिंग टीम। किनको हराया उन्होंने फिनाले में टू विन IPL 2022, ये आप मुझे बताएंगे। फाइन, तो चलिए हम गुजरात टाइटंस विनर की बात कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या जी का मेंशन यहाँ आ गया, जो कि कैप्टन हैं गुजरात टाइटंस के। अच्छा, अब क्योंकि IPL जीती है गुजरात टाइटंस ने, तो गुजरात टाइटन के बारे में सब कुछ एक बार देख लेंगे आप, राइट। हु हैज़ बीन नेम्ड कैप्टन ऑफ अहमदाबाद IPL टीम? अहमदाबाद IPL टीम, हार्दिक पांड्या हैज़ बीन नेम्ड द कैप्टन, और अहमदाबाद IPL टीम का नाम क्या रखा गया? गुजरात टाइटंस रखा गया। सो दो न्यू फ्रेंचाइजीज इस बार देखने को मिली थी, एक थी लखनऊ की, सो लखनऊ सुपर जायंट्स, और एक थी अहमदाबाद की गुजरात टाइटंस। एंड गुजरात टाइटन जो कि एक नई फ्रेंचाइजी थी, इसने IPL 2022 जीता। हराया किसको, वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और 10 टीम्स ने इस बार IPL खेला। 15th एडिशन रहा, और ये बाकी सारे कैप्टन्स के नाम हैं इंपॉर्टेंट जो हैं, CSK MS धोनी, मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा, दिल्ली कैप्टन ऋषभ पंत, राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन, एंड सनराइजर्स हैदराबाद केन विलियमसन। ये आपको दिख जाएंगे IPL से रिलेटेड और कुछ ट्रिविया जो कि यू कैन गो थ्रू। ओके, ट्रिवियाज जो हैं वो आप पढ़ सकते हो, बिकॉज हम ट्रिविया सारी की सारी देखने जाएंगे तो थिंग्स विल टेक फार टू लॉन्ग टाइम। चलो रणजी ट्रॉफी पे आते हैं। रणजी ट्रॉफी 2022 डोमेस्टिक क्रिकेट है। मध्य प्रदेश रोट हिस्ट्री इस बार। रणजी ट्रॉफी किसने जीती? मध्य प्रदेश ने जीती। किसको हराया? मुंबई को हराया है मध्य प्रदेश में ने, और हिस्ट्री लिखी है, ठीक है। तो इनकी मेडन विन थी, यानी पहली बार मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीती है। मुंबई को हरा करके M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में फिनाले हुआ। एंड मुंबई के जो बैटर हैं सरफराज खान, उनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया। टोटल उन्होंने 982 रन्स बनाए। ओके, देन अब रणजी ट्रॉफी के बारे में ट्रिविया देख लीजिए कि फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था, रंजीत सिंह जी, जिनको रणजी भी कहते हैं, उनके नाम पे रणजी ट्रॉफी रखी गई है।
एंड जो पहला मैच इसमें हुआ वो 1934 में हुआ था, मद्रास और मैसूर के बीच में, राइट। एंड अभी तक मैक्सिमम रणजी ट्रॉफी टाइटल्स किसने जीते हैं? मुंबई ने जीते हैं। कितने जीते हैं? 41, और 15 तो इनमें से ऐसे हैं जो इन्होंने बैक टू बैक जीते थे, ठीक है। तो मुंबई को हरा करके मध्य प्रदेश ने इस बार जीती है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है कि बिहार के साकिबुल गानी हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ गेम, यानी क्रिकेट में अभी तक ये पहले ऐसे प्लेयर बने हैं टू स्कोर ट्रिपल सेंचुरी ऑन हिज फर्स्ट क्लास डेब्यू। अपने फर्स्ट क्लास डेब्यू पे ट्रिपल सेंचुरी यानी 300 से भी ज़्यादा रन बना करके अभी तक क्रिकेट की दुनिया में पहले खिलाड़ी बने हैं बिहार के साकिबुल गानी। और ही मेड द हिस्ट्री इन रणजी ट्रॉफी फिक्सचर अगेंस्ट विच स्टेट्स टीम। आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी टीम के अगेंस्ट रणजी ट्रॉफी के जो फिक्सचर्स थे, मैचेस जो थे, उनमें इन्होंने ये बनाया। सो मिजोरम के अगेंस्ट इन्होंने ये कीर्तिमान अपना स्थापित किया है। ही स्कोर्ड 341 ऑफ 405 बॉल्स, राइट। और ये प्लेट ग्रुप रणजी ट्रॉफी फिक्सचर खेल रहे थे मिजोरम के अगेंस्ट। तो इस बार दो ग्रुप्स देखने को मिले, एलीट ग्रुप था और प्लेट ग्रुप था। सो ये वाला जो मैच था प्लेट ग्रुप के अंडर में था। Then which is the first IPL team to unveil their team logo in the metaverse? मेटावर्स में अपने टीम लोगों को अनवील करने यानी अनावृत करने वाली पहली IPL टीम कौन सी थी? गुजरात टाइटंस। मैच भी यही जीते, अनवील भी इन्होंने ही किया, ठीक है। इसमें और कोई खासी बात नहीं है। फिर हम आ जाते हैं विजडन्स 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड या टाइटल पे। विजडन अनाउंस करता है, ओके। सो ये 159th एडिशन रहा। मोस्ट फेमस स्पोर्ट्स बुक है वर्ल्ड में और हर साल पब्लिश होती है 1864 से, और उसमें विजडन्स 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर दिए जाते हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान माना जाता है। सो अब ये आपको ये दिख रहे हैं वो 5 लोग कौन हैं जो कि 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर बने हैं। इंडिया से आपको ये 2 नाम देखने को मिलेंगे, रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह। देन इंग्लैंड से ऑली रॉबिन्सन, साउथ अफ्रीका से डेन वॉन नेक्रेक एंड न्यूजीलैंड से डेवॉन कॉनवे। उसके अलावा ये कुछ एडिशनल भी मेंशंस हैं जो कि आप देख सकते हो, बट दीज आर द 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर जिनकी पिक्चर आपको यहाँ दिख रही है। सो इंडिया से जो 2 नाम हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट जाते हैं, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, टेक नोट ऑफ इट। रोहित शर्मा becomes the second Indian cricketer after विराट कोहली to reach 10,000 runs in T20 क्रिकेट। एक सीधा सा स्टेटमेंट और इतना ही आपको ध्यान रखना है कि रोहित शर्मा विराट कोहली के बाद दूसरे ऐसे क्रिकेटर बन गए इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने T20 क्रिकेट के अंदर 10,000 रन पूरे कर लिए हैं। और ये इन्होंने पंजाब किंग्स के अगेंस्ट जो मैच था उसमें इन्होंने किया। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें तो T20 में 10,000 रन पूरे करने वाले 7th बैटर हैं वर्ल्ड वाइड। अगर हम बात करें इनसे पहले जो लोग हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ मिलेगी, जैसे कि शोएब मलिक 11,698, देन केरन पोलार्ड, देन आरन फिंच, विराट कोहली एंड डेविड वार्नर। अनदर न्यूज़, बट दिस इज़ नॉट अबाउट रिटायरमेंट, इट इज़ अबाउट अपॉइंटमेंट। और ये इंपॉर्टेंट क्यों? अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं अलग अलग, पर ये इंपॉर्टेंट क्यों अभी देख लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैप्टन ऑफ वेस्ट इंडीज़ वनडे इंटरनेशनल एंड T20 इंटरनेशनल टीम। सो वेस्ट इंडीज़ को अपने नए वनडे इंटरनेशनल एंड T20 इंटरनेशनल टीम के कप्तान मिले हैं। नाम है निकोलस पूरन, और अपने सरनेम की वजह से, है ना। और ये थोड़े इम्पॉर्टेंट और जिज्ञासा जगा सकते हैं एग्जामिनर की कि चलो मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है। सो निकोलस पूरन हैज़ बिकम द न्यू वेस्ट इंडीज कैप्टन फॉर वनडे इंटरनेशनल एंड T20 इंटरनेशनल। बिनोद कादिर ट्रॉफी, ओके, बिनोद कादिर ट्रॉफी के बारे में देख लीजिए। टेस्ट क्रिकेट सीरीज़ है। पहली चीज़ तो बिनोद कादिर ट्रॉफी जैसे ही आपको लिखा हुआ है इसके बारे में तो पढ़ोगे ही, ट्रिविया इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो भी आप देखेंगे। सो टेस्ट सीरीज़ है, कौन सी 2 टीम के बीच में खेली गई? ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में। ये मेडन टाइम था, ओके। मार्च 2022 में ही लॉन्च की गई और ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ पाकिस्तान के दौरान इसको खेला गया बिनोद कादिर ट्रॉफी, और पहला जो टाइटल है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, राइट। सो दिस इज समथिंग न्यू विच इज स्टार्टेड एंड दैट इज वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन। फर्स्ट एडिशन 21-22 में पाकिस्तान में हुआ और जो नेक्स्ट एडिशन है वो 23-24 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। Who has become the fastest cricketer to score 8,000 test runs?
सबसे तेज़ 8000 टेस्ट रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए? स्टीव स्मिथ बन गए। ओके, और ये इन्होंने 151st इनिंग यानी 151 इनिंग्स के अंदर इन्होंने 8000 रन पूरे किए हैं, जबकि संगाकारा जो हैं उन्होंने पहले संगाकारा थे जिन्होंने सबसे पहले 8000 रन बनाए थे, अब इन्होंने स्टीव स्मिथ ने उनको सरपास कर लिया। संगाकारा ने ये 152 इनिंग्स में बनाए थे 8000 रन, एंड नाउ स्टीव स्मिथ हैज़ डन इट इन 151। और उससे भी पहले अगर आप बात करें तो सचिन तेंदुलकर ने 154 इनिंग्स में बनाए थे। सो फास्टेस्ट 8000 स्टीव स्मिथ। ऋषभ पंत सरपासेस कपिल देव टू स्कोर फास्टेस्ट 50 इन टेस्ट क्रिकेट। अब किस सारे फॉर्मेट में मिला के बोला जा रहा है, वनडे इंटरनेशनल में बोला जा रहा है, T20 फॉर्मेट में बोला जा रहा है, टेस्ट क्रिकेट में बोला जा रहा है, इन पॉइंट्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा वाइल टेकिंग नोट ऑफ द रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट्स दैट आर हैपनिंग। ठीक है, तो ऋषभ पंत ने कपिल देव जी का कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है? टेस्ट क्रिकेट में फास्टेस्ट 50 बनाने का। गॉट इट? एंड ऋषभ पंत ने 28 बॉल्स में बनाया है, जबकि कपिल देव जी ने ये 30 बॉल्स में बनाया था। ओके, सो क्रिकेट की दुनिया की खबरें इतनी ही थी जो इंपॉर्टेंट थी जनवरी टू जून 2022 के अंदर। अच्छा, यहीं पे कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैम हमारे एग्जाम तो अक्टूबर में है, नवंबर में है, दिसंबर में है, आप जून तक के ही करंट अफेयर करवा रहे हो कंपाइलेशंस। तो करंट अफेयर तो हर महीने हम कर रहे होते हैं, है ना, मंथली करंट अफेयर आप कर रहे हो, तो जून तक का, क्योंकि 6 मंथ कंपाइलेशन सीरीज़ है तो ये 6 महीने ही कवर करेगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर अगर आपको पढ़ने तो आप मंथली करंट अफेयर फॉलो करो, उसमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई जाती है, वहीं से ये पिकआउट करके यहाँ डाला जा रहा है। वैसे भी है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर से लिया जा रहा है, अदरवाइज मेजरली इट इज़ कंपाइलेशन फ्रॉम मंथली करंट अफेयर्स ओनली, स्पोर्ट्स का और ऑल फिल्टर्ड है, राइट। सो मंथली CA विल हेल्प यू। चलो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स में फुटबॉल। Which team has won 3rd edition of SAFF Under 18 Women's Football Championship? अब देखिए, Under 18 इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये इंडिया जीत के ले आई है, ठीक है, तो इसलिए, वरना अदरवाइज आपको Under 18, Under 19 पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फाइन। सो विच टीम, ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा, पूछ सकता है, बट द चांसेस आर रियली ब्लीक। और उस ब्लीक से चांस के लिए अगर आप बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हो, लेकिन इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि जहाँ चांसेस बहुत ही ज़्यादा ब्लीक हैं तो वहाँ बहुत एनर्जीज अपनी ना लगाएं आप। विच टीम हैज़ वन 3rd एडिशन ऑफ SAFF अंडर 18 विमेन फुटबॉल चैम्पियनशिप? इंडिया ने जीती। SAFF क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 18 इंडिया जीत के लाया है। कहाँ हुई? झारखंड के अंदर हुई, जमशेदपुर। एंड अच्छा, अब इसमें खास बात क्या रही कि जो फाइनल मैच था बांग्लादेश से हार गई इंडिया, लेकिन ओवरऑल जो इनका स्कोर टैली रहता है उसके अंदर बहुत बड़े गैप था, तो इसलिए इंडिया इमर्ज्ड एज द विनर। ठीक है, गोल का जो स्कोर रहता है ये अब ट्रिविया है जो आप देख सकते हो कि SAFF अंडर 18 विमेन चैम्पियनशिप जो है 2018 में शुरू की गई, 7 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। इस बार इंडिया जीती और सेकंड रही बांग्लादेश। केरला विन संतोष ट्रॉफी फॉर द 7th टाइम। तो सबसे पहले तो पूछा जा सकता है संतोष ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? सो इट इज रिलेटेड टू फुटबॉल, संतोष फुटबॉल। देन केरला ने जीती है 7th टाइम और डिफीट किया है 32 टाइम चैंपियन वेस्ट बंगाल को, राइट। एंड ये 75th संतोष ट्रॉफी थी, केरला के अंदर खेली गई और केरला ने ही अपने ही होम सॉइल में ये 1993 के बाद अब जीती है। ओके, एंड ऑफिशियली इसको संतोष ट्रॉफी को क्या कहा जाता है? हीरो तो क्योंकि स्पॉन्सर्स होंगे, सीनियर मेंस नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। ओके, 1941 से इसकी शुरुआत हुई और फिर अगेन यहाँ पे आपको ट्रिविया देखने को मिल जाएगी। 1941 से शुरुआत हुई और इंडिया में ही खेली जाती है, डोमेस्टिक है, राइट। देन क्वालिफाइंग राउंड में 37 टीम होती हैं, जब प्रॉपर टूर्नामेंट शुरू होता है 10 टीम्स होती हैं। इतने डिटेल में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। केरला ने 7 टाइटल जीता है, वेस्ट बंगाल सेकंड रहा, लेकिन मैक्सिमम टाइटल्स किसने जीते हैं? वेस्ट बंगाल ने जीते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइटल जीतने वाली टीम आप याद रखोगे। रीसेंट टाइटल किसने जीता याद रखोगे, कब शुरू हुई, रीसेंट मैच कहाँ खेला गया, ये सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में चिपक जानी चाहिए। सुनील छेत्री becomes joint 5th highest goal scorer in international football history with 84 goals। तो सुनील छेत्री ने 84 गोल्स करके
5th हाईएस्ट गोल स्कोरर दुनिया के बन गए हैं, पर ये जॉइंट पोजीशन है, यानी और भी इंसान हैं जो इस पे हैं, ठीक है। और इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं सुनील छेत्री। थर्ड एक्टिव प्लेयर्स की अगर हम बात करें, ओवरऑल 5th हाईएस्ट गोल स्कोरर की लिस्ट में है, लेकिन एक्टिव प्लेयर्स जो आज भी खेल रहे हैं तो थर्ड नंबर पे हैं ये, थर्ड ऑन द लिस्ट ऑफ एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर्स। इनके आगे कौन है? पोर्टुगल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी। और थर्ड नंबर पे गोल स्कोर में आते हैं हमारे सुनील छेत्री। एंड व्हाट एल्स, रोनाल्डो जो हैं वो हाईएस्ट हैं 117 गोल से, और मेसी जो हैं वो 4th नंबर पे। कौन से मेसी? लियोनेल मेसी जो हैं वो 86 गोल्स करके। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो, थोड़ा समझो। फर्स्ट लेवल पे है रोनाल्डो, है ना, देन सेकंड लेवल नंबर पे और जो थर्ड नंबर पे हैं वो अब एक्टिव प्लेयर्स नहीं हैं, तो उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 4th नंबर पे आ जाते हैं लियोनेल मेसी, ठीक है, और 5th नंबर पे आ जाते हैं छेत्री। तो ये एक्टिव प्लेयर्स में 3rd नंबर हो गया। गॉट इट? बस यही कहानी है। तो इनके हैं 117 गोल्स, देन ही इज 86 एंड ही इज 84। He is 86 and he is 84. Got it? मेसी 86 गोल्स, छेत्री 84 गोल्स, 2 ही गोल से पीछे अभी। चलो, इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्वालिफाइंग फॉर फीफा ई नेशंस कप 2022। फीफा ई नेशंस कप हुआ और उसके अंदर पहली बार इंडिया ने क्वालिफाई किया है, दैट बिकम अ हिस्टोरिक मोमेंट। हालांकि हम जीते नहीं, जीता कौन? ब्राज़ील जीता। सो ये ध्यान रखेंगे। फीफा ई नेशंस कप 2022, ब्राज़ील वॉज द विनर, इंडिया क्वालिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम। कहाँ हुआ ये? कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर हुआ। EA स्पोर्ट्स ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया, ठीक है। जो सबसे पहला इनॉग्रल इवेंट था 2020 में हुआ था, एंड दैट वॉज वन बाय फ्रांस। Eintracht Frankfurt beat Rangers to win UEFA Europa League. Europa League किसने जीता? UEFA Europa League जीता, Eintracht Frankfurt ने हराया रेंजर्स को। एंड Eintracht Frankfurt का ये पहला यूरोपियन ट्रॉफी है इन 42 ईयर्स। Eintracht Frankfurt एक जर्मन क्लब है, राइट। एंड EUFA यूरोपा लीग को पहले EUFA कप कहा जाता था। 1971 से इसकी शुरुआत हुई है और यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन ने इसकी शुरुआत की थी। Which team has won 2021 FIFA Club World Club Championship? 2021 FIFA Club World Cup Championship किसने जीती है? चेल्सी ने जीती है। चेल्सी ने किसको हराया? किसको हराया? चेल्सी ने ब्राज़ीलियन क्लब पैल्मेरास को हराया। कहाँ हुई ये? आबू धाबी के अंदर हुई है, राइट। सो 18th एडिशन रहा। अब चेल्सी वन दिस, दैट इज़ वन थिंग। उसके अलावा अब आप देख लीजिए फीफा वर्ल्ड कप्स और वेन्यूज़ जो अपकमिंग है। सो दिस इज़ फीफा वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप, चेल्सी वन ओवर पैल्मेरास, राइट। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कतर में होना है, तैयारी इसकी चल रही है। और रिसेंटली इसकी जो बॉल है वो भी एडिडास ने अनवील की थी, अभी देखेंगे उसके बारे में भी। सो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में होना है। देन फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होना है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 4 साल में होता है ये भी, राइट। कनाडा मैक्सिको US में होना है। दिस इज़ नॉट फीफा वर्ल्ड कप, दिस इज़ 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप। दिस इज अ डिफरेंट थिंग, बट दिस इज वर्ल्ड कप दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ओके। वर्ल्ड कप की बॉल देख लीजिए भाई, एडिडास ने जो अनवील की है। सो अल रिहला ये बॉल का नाम है, ओके। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एग्जामिनर नहीं पूछेगा तो KBC में पूछा जा सकता है, पता कर लो तुम तो। अल रिहला इज द ऑफिशियल मैच बॉल ऑफ फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 एंड हैज़ बीन रिवील्ड बाय एडिडास। एडिडास की ये 14th वर्ल्ड कप बॉल है। अल रिहला का मतलब होता है द जर्नी, और ये पूरी वाटर बेस्ड इंक और ग्लूज से बनी हुई है, इको फ्रेंडली है, ठीक है। सो ये थी फुटबॉल की दुनिया। अब आज के वीडियो के आखिरी चरण की तरफ चलते हैं, विच इज़ बैडमिंटन। नेम द विनर ऑफ विमेन सिंगल टाइटल एट सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट कौन से फील्ड से जुड़ा हुआ है? पता होना चाहिए, बैडमिंटन से है।
बैडमिंटन अगर नहीं डाला जाए यहाँ पे फॉर एग्जांपल, राइट। और किसने जीता सिंगल विमेन सिंगल टाइटल? पीवी सिंधु ने जीता, और उन्होंने इंडिया की ही मालविका बंसोद को हराया, और ये इनकी सेकंड विन है इस टाइटल की 2017 के बाद। ओके, कहाँ हुआ ये? लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, जनवरी के अंदर। यहीं पे हम देख लेते हैं थॉमस कप एंड उबर कप और सुदीरमान कप भी हैं जो कि बैडमिंटन की दुनिया से जुड़े हुए हैं। थॉमस कप मेन इवेंट है सिर्फ, इसमें फीमेल पार्टिसिपेट नहीं करती। इसी का फीमेल इवेंट जो है उसको उबर कप कहा जाता है, और फिर सुदीरमान कप आता है जो कि अगेन बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं इंडियाज़ फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी। इंडिया की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी कौन से सिटी के अंदर स्टार्ट हुई है? हैज़ बीन सेट अप इन विच सिटी? लखनऊ। Okay, so now more para athletes will be becoming lucky. Why? Because they'll be training hard. Luck ट्रेनिंग के साथ ही आता है ना, ऐसे ही नहीं हो जाता है। सो 2024 पैरालंपिक्स जो हैं फ्रांस पेरिस में जो होने हैं उनके लिए अच्छा एक स्टेप साबित होगा तैयारी के लिए। ठीक है जी। व्हाट एल्स? इंडियन पैरा बैडमिंटन टीम के नेशनल कोच कौन है? गौरव खन्ना, उन्होंने ये ओपन की है। अब एक न्यूज़ जिसने कि बहुत एक्कोलेड्स दिलाए थे इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन को। इंडियाज लक्ष्य सेन लूजेस टू वर्ल्ड नंबर 1 विक्टर एक्सेल्सन ऑफ डेनमार्क इन मेंस सिंगल फाइनल ऑफ ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में लक्ष्य सेन लॉस्ट टू वर्ल्ड नंबर 1, राइट। दैट इज he reached the finales, है ना। So he became only the 5th Indian to reach the finale of this particular tournament, और उसमें भी हारे हैं तो वर्ल्ड नंबर 1 से हारे हैं। So that was a big feat for him. So लक्ष्य सेन विक्टर एक्सेल्सन से हारे, यानी कि सेकंड पोजीशन पे रहे ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में। he became the 5th Indian to reach finale of this tournament. इससे पहले कौन कौन लोग इस टूर्नामेंट के फिनाले तक पहुंच चुके हैं? प्रकाश नाथ, प्रकाश पाडुकोन, पुलेला गोपीचंद एंड साइना नेहवाल। ओके, नाउ दीज थिंग यू नीड टू पे लिटिल अटेंशन टू। अब इसी में फीमेल इवेंट जो था उसमें कौन जीता? जापान की आकाने यामागुची। ओके, उन्होंने फीमेल क्राउन, उन्होंने साउथ कोरिया को हराया। PV Sindhu beat player of which country to win women's singles title at 2022 Swiss Open Super 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट। स्विस ओपन सुपर 300 के अंदर PV सिंधु ने कौन से प्लेयर को हराया और ये टाइटल अपने नाम किया? थाईलैंड की ओंगबाम रंगफान को उन्होंने हराया। सो बुजनान ओंगबाम रंगफान को हरा करके स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप। आज मैं तंग हूँ अपने फंबल से, बहुत अटक रही है मेरी ज़ुबान। मॉर्निंग रिकॉर्डिंग्स की आदत नहीं है मुझे, और अब वापस से मैं शेड्यूल ट्राई कर रही हूँ कि मॉर्निंग में रिकॉर्ड करूँ ताकि बाकी पूरे दिन फिर ढंग से अपने काम पे फोकस कर सकूँ। सो शायद अभी बॉडी और टंग अडेप्टेड नहीं है। एनीवेज आदत पड़ जाएगी आपको भी, मुझे भी। आपको तो नहीं डालनी, मुझे ही डालनी इंप्रूव करने की। दिस इज द सेकंड टाइटल ऑफ PV सिंधु इन बेजल। बेजल कहाँ पर है बताएंगे आप? बताएंगे स्विट्जरलैंड में, क्या बताएंगे, छोड़िए। वेयर शी वन हर मेडन वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल 2019 में। तो 2019 में भी इन्होंने टाइटल जीता था, जो इनका मेडन टाइटल था, है ना, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स का, और अभी वापस इन्होंने ये जीता है और थाईलैंड को हरा करके शी हैज़ पुट दिस इन हर नेम। Which player has won women's single Indian Open Badminton 2022? अब देखो बदला कैसे लिया। ओम बम रंगफान, है ना, ओम बम रंगफान ने इन्होंने इंडियन ओपन जीता, राइट। सो विच प्लेयर हैज वन women's single Indian Open Badminton 2022? बुजनन ओम बम रंगफान, टंग ट्विस्टर है इनका नाम। मेन सिंगल लक्ष्य सेन ने जीता और विमेन सिंगल बुजनन ने जीता, जो कि थाईलैंड से हैं। ठीक है, और हाँ, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन दिस टाइटल ऑन डेब्यू। इम्पॉर्टेंट, लक्ष्य सेन ने इंडियन ओपन अपने डेब्यू में फाइनल जीत करके कीर्तिमान बनाया। Indian player Tasneem Mir was in news recently for becoming the first Indian world number 1 in which sport? तो तस्नीम मीर हाल ही में न्यूज़ में रही
किस खेल में पहली भारतीय विश्व नंबर 1 बनने के लिए? तो बैडमिंटन में अंडर 19 गर्ल्स सिंगल की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप किया इन्होंने, और इसलिए ये न्यूज़ में दिखी हमको। सो तस्नीम हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू टॉप अंडर 19 गर्ल्स सिंगल वर्ल्ड रैंकिंग। महसाना गुजरात से बिलोंग करती हैं। Who has won double gold medal at the 4th Para Badminton National Championships which were held in Bhubaneswar, Odisha? 2 गोल्ड मेडल, एक सिंगल इवेंट के अंदर और एक ग्रुप इवेंट के अंदर, डबल कैटेगरी जो होती है। सो डबल गोल्ड मेडल जीत के 4th पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप में किसने अपना नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया है? नितेश कुमार ने। नितेश कुमार हरियाणा के हैं नितेश कुमार, और एक तो इन्होंने इंडिविजुअल इवेंट किया और दूसरा तरुण ढिलन के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करके, राइट, एंड इन्होंने हराया किसको? सो वर्ल्ड नंबर 1 पैरा गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट प्रमोद भगत और मनोज सरकार को। India's उन्नति हुड्डा recently represented the country in which game to win gold? इंडिया की उन्नति हुड्डा। अब देखो हमें तो पता है बिकॉज हम बैडमिंटन कैटेगरी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर रैंडमली आपसे सवाल आ जाए तो उन्नति हुड्डा कौन से स्पोर्ट से जुड़ी हुई हैं? बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं, और इन्होंने 2022 ओडिशा ओपन जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 100 टूर्नामेंट है उसको जीता है ना। एंड 14 ईयर की ये उन्नति यंगेस्ट इंडियन बनी इस टूर्नामेंट को जीतने वाली, और इस टूर्नामेंट को जीतने वाले को $70,000 का प्राइज़ दिया जाता है। कहाँ हुआ ये? कटक ओडिशा के अंदर हुआ जनवरी में, ठीक है। और उसी में अगर हम मेन सिंगल्स की बात करें तो 21 ईयर ओल्ड किरण जॉर्ज जो हैं उन्होंने इस इवेंट को जीता, ओडिशा ओपन। Who has won men's single title at 2022 Indonesia Masters Badminton Tournament? इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता, जो कि डैनिश है यानी डेनमार्क के हैं, और इस टूर्नामेंट का ऑफिशियल नाम है दाइहात्सु इंडोनेशिया मास्टर्स। तो ऑफिशियल नेम और पॉपुलर नेम थोड़ा ध्यान रख लें, पूछने वाला पूछ सकता है, ठीक है। और ये कहाँ हुआ? इंडोनेशिया जकार्ता के अंदर हुआ। विमेंस टाइटल सेम 2022 इंडोनेशिया मास्टर्स का चाइना की चेन यूफे ने अपने नाम किया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की अगर हम बात करें तो 1934 में बनी है और कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट थॉमस कप एंड उबर कप। थॉमस कप जिसमें इंडिया ने हिस्ट्री बनाई थी, राइट, एंड हमने जीता थॉमस कप पहली बार, और देखते हैं इस न्यूज़ को। 3-0 विन इंडिया का मेडन थॉमस कप टाइटल रहा। हमने 3-0 से हराया 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन इंडोनेशिया को। कहाँ हुआ थॉमस कप? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। हर एक पीस ऑफ न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ब्रॉन्ज मेडल की बात करें, 3rd पोजीशन पे डेनमार्क और जापान रहे, और ये 6th नेशन बना इंडिया जिसने कि थॉमस कप क्राउन जीता है। चाइना, इंडोनेशिया, जापान, डेनमार्क और मलेशिया ही अब तक जीतते आए थे। नाउ इंडिया हैज़ ऑल्सो ज्वाइन द टैली। इंडिया का जो प्रीवियस बेस्ट रहा, अभी तो हमने जीता, इससे हमारा पहले प्रीवियस बेस्ट ब्रॉन्ज रहा था 1979 में। तो 52, 55, 79 और अब उसके बाद सीधे हम टॉप पे आए हैं, जीता है हमने ये। और टीम के अंदर जो विनिंग टीम है उसमें लक्ष्य सेन, स्वास्तिक, सायराज एंड चिराग शेट्टी, किदाम्बी श्रीकांत, इन सब की हिस्सेदारी रही। आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द उबर कप एंड थॉमस कप। सो थॉमस कप का ही फीमेल जो इवेंट होता है दैट इज उबर कप। अब देख लेते हैं उनके बारे में। सो थॉमस कप की अगर हम बात करें तो 32nd एडिशन था। उबर कप जो हुआ उसका 29th एडिशन था। एंड इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम रही है व्हेन इट कम्स टू थॉमस कप, 14 टाइटल्स हैं, जबकि चाइना उबर कप में सबसे टॉप पे रही है। थॉमस कप को वर्ल्ड मेन टीम चैम्पियनशिप भी कहा जाता है और ये 1949 में हुई थी। उबर कप को वर्ल्ड टीम चैम्पियनशिप फॉर विमेन भी कहा जाता है, 1957 में हुई थी। एंड इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 1982 से हर 2 साल ये चैम्पियनशिप्स होने लगी। इससे पहले तक 3 साल तक में एक बार होती थी। 2024 में जो थॉमस कप और उबर कप है वो चाइना में होगा। ठीक है, तो ये सारे कंपैरेटिव एनालिसिस आपके सामने रख दिया गया है। नाउ
अब आपके दिमाग में ऑफ कोर्स आ ही रहा होगा कि उबर कप का क्या हुआ, थॉमस कप तो इंडिया जीती, उबर कप कौन जीता, तो वही आ गया, विच कंट्री वन बैडमिंटन प्रेस्टिजियस उबर कप इन बैंकॉक थाईलैंड। कहाँ हुआ इवेंट, बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। किसने जीता, साउथ कोरिया ने जीता, चाइना को हराया। ठीक है, सो साउथ कोरिया ने पहला उबर कप जीता है 12 साल बाद, पहला 12 साल बाद, ऐसा नहीं है पहली बार जीता है, 12 साल बाद अब जीता है। ठीक है जी। पीवी सिंधु विंस ब्रॉन्ज एट बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप्स। जैसे हॉकी एशिया चैंपियनशिप्स हमने देखी थी, है ना, उसमें भी ब्रॉन्ज था, और पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज लिया है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में, तो रिलेट करके ध्यान कर सकते हो। और उनको किसने हराया, आकाने यामागुची, जो कि जापान की हैं, सेमीफाइनल के अंदर, मनीला के अंदर ये हुआ। एंड शी हैड वन हर फर्स्ट ब्रॉन्ज इन एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप। 2014 में उन्होंने जीता था अपना फर्स्ट ब्रॉन्ज। एंड उसी के साथ साथ 2016 रियो दी जेनेरियो ओलंपिक्स में सिल्वर, और 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर ब्रॉन्ज। तो ये एडिशनल मेडल आपको बता दिए पीवी सिंधु ने कौन कौन से जीते हैं। बहुत सारी रुकावटों के बाद आज की क्लास खत्म होती है। मैं कहूँगी सुचारू रूप से संपन्न हुई, क्योंकि प्रॉब्लम भी आ रही थी, मेरी टंग आज मेरा साथ नहीं दे रही थी, फिर भी हम रुके नहीं, हमने रिकॉर्डिंग कंप्लीट की है। चलिए आ जाते हैं इस पर। वेरी गुड, बहुत अच्छा कोट है, मेरी आज की सिचुएशन को भी सूट करता है और आप में से कई लोगों को भी सूट करेगा। इट इज़ नो शेम टू फॉल डाउन, इट इज़ ओके इफ प्रॉब्लम्स आर कमिंग योर वे एंड दे आर बाउंड टू कम। आप कह ही नहीं सकते हो कि स्मूथ सेल होगा या स्मूथ राइड होगा आपका, प्रॉब्लम्स आर बाउंड टू कम एंड इट इज़ नो शेम टू फेल हो जाओ, इट्स ओके, बट इट इज़ अ शेम टू स्टे डाउन, इट इज़ अ शेम टू स्टे डाउन। वाई? बिकॉज ह्यूमन्स आर नॉट सपोज टू स्टे इन अ फेलिंग पोजिशन, नोबडी शुड बी लाइक दिस। ठीक है, आपकी अगर मैं बात करूं, आज तो चलो मैं अपने आपकी एग्जाम्पल ले रही हूँ, कैंडिड मूड में हूँ, इसलिए ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं। आप आज फंबल कर रहे हो, या आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, या आज आपका मूड नहीं है, वट एवर, राइट। लेकिन लाइफ की अगर हम बात करें, आपकी पोजीशन की अगर हम बात करें, जिसमें कि आप अपने जीवन के 1, 2, 3 साल लगाते हो किसी एक एग्जामिनेशन को क्रैक करने में, कोई एक टारगेट लेके चलते हो। कई बच्चों के क्वेश्चंस भी आते हैं कि मैम कितने साल हम दें, अगर हम फेल हो जा रहे हैं, मैं 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ और मेरे सारे फ्रेंड्स आगे निकल गए हैं, अब तो प्रेशर बिल्ड होने लग गया, कमा भी नहीं रहा हूँ, एज भी निकल रही है, एग्जाम भी नहीं निकल रहा है, क्या करना चाहिए। ना सी, इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी नहीं दूंगी, बिकॉज दैट इज़ अनदर थिंग टू टेक। लेकिन अगर मैं बात करूं, आपने अपनी तैयारी शुरू की, आपने पहला, दूसरा, तीसरा एग्जाम दिया, यू आर फेलिंग, इट इज़ ओके टू फेल, प्रोवाइडेड आप उस फेलियर का क्या करते हो। क्या वो फेलियर आपको राइज अप करके और मेहनत करके और पुख्ता तैयारी करके अगले एग्जाम को फेस करने के लिए मोटिवेट कर रही है, तब तो वो फेलियर आपके लिए वर्क कर रही है। लेकिन अगर आप फेलियर, आपने उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया, आप उसी तरह से पढ़ रहे हो, आपने ना स्ट्रैटेजी रिवाइज की, ना आपने अपनी तैयारी को पुख्ता किया, फिर आप 2, 3, 4 साल, 5 साल निकाले जा रहे हो, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड योर लाइफ, राइट। सो आज का कोट बोलता है, गिरने में बुराई नहीं है, उससे शेमफुल फील मत करो कि मैंने 1 साल तैयारी की, मेरे मम्मा पापा ने हर जगह एक गाना गा दिया कि हमारा बच्चा IAS की तैयारी कर रहा है और कुछ नहीं हुआ, नाउ व्हाट, नथिंग। आपको अपना एम चेंज करना है, कर लो। लाइफ में एम चेंज करना इज नॉट कंसिडर्ड अ फेलियर, मार्क माई वर्ड्स। आपकी लाइफ में आपको कभी भी लगे कि मुझे एम चेंज करना है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड अ फेलियर। फेलियर इज जब आप कुछ भी ना करो। मैंने एक एग्ज़ाम दिया, मैं उसमें पास भी हो गई मान लीजिए, पर मेरा मन नहीं है वो सर्विसेज कंटिन्यू रखने का, मैंने छोड़ दिया और मैं किसी और चीज़ में राइज कर रही हूँ, सो दैट वाज नॉट अ फेलियर। मैं किसी एग्जाम में फेल हो गई और अब मैं जीवन में कुछ भी नहीं करना चाह रही, मैं इतनी डिप्रेस हो गई हूँ, दैट इज़ अ फेलियर, राइट। सो चूज वाइजली, एंड इवन इफ यू डू नॉट चूज वाइजली, इट इज़ ओके टू मेक मिस्टेक्स, आप उसको बाद में अमेंड कर सकते हो। द ओनली थिंग दिस कोट एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, जीवन में हार मत मानो। किसी एक एग्ज़ाम में हो सकती है, किसी एक करियर ऑप्शन में हो सकती है, किसी एक रिलेशनशिप में हो सकती है, लेकिन जीवन में हार नहीं माननी है। जो भी करेंगे बढ़िया करेंगे, ठीक है जी। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। अगले वीडियो में अच्छे स्मूथ स्पीच के साथ मिलेंगे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।